नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। माहौल टाइट में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के कई राज्य बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में बाढ़ बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तराखंड में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, तो वहीं पहाड़ भी दरक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ऊना में नदियां उफान पर हैं, तो वहीं किन्नौर में बारिश के बाद सैलाब के हालात हो गए हैं। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी कई जिलों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। तो क्या है हालात पूरे देश के और खास तौर पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के, इस पर लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहे। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। ऋषिकेश में गंगा का स्तर वार्निंग लेवल को पार कर गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं गंगा पूरे उफान पर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन, जल पुलिस और एनडीआरएफ गंगा घाटों पर लोगों को सावधानी बरतने की लगातार अपील कर रहे हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर रेखा से पार कर गया था। चेतावनी रेखा जो यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं कि 339.50। प्रशासन और एसडीआरएफ लगातार गंगा किनारे के घाटों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की घटना होने से रोका जा सके। लगातार बारिश से आफत ही आफत है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हालात ये है कि भारी बाढ़ और बारिश से कई छोटे छोटे गांवों में पुल बह चुके हैं। ये वीडियो देखकर पुल बहने के बाद स्कूली बच्चे कैसे जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गांव साकरी का है, जहां भयंकर बाढ़ में गांव को जोड़ने वाली पुलिया बह गई थी। फिर क्या था, गांव वालों ने उफनती नदी को पार करने के लिए लकड़ी के पटरे बिछा दिए। इसके बाद इस उफनती नदी से न सिर्फ ग्रामीण गुजरते हैं बल्कि स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नदी का उफान कितना तेज है। इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर इस लकड़ी के पटरे से नदी पार कर रहे हैं। सड़कों पर पानी का सैलाब और सड़क के उस पार पानी घटने का इंतजार करते राहगीर। भारी बारिश के बाद विकासनगर के पछवा दून इलाके में पानी का सैलाब सड़कों तक आ पहुंचा है। तस्वीरें कल्याणपुर ग्रामीण क्षेत्र की हैं। यहाँ शिमला बाईपास रोड पर जगह जगह रपटे और काजवे नदियों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते आई बाढ़ से हालात खराब हैं। चमोली में पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मलबे के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे लोग रास्ते में फंस गए। भारी बारिश से सिर्फ पहाड़ी नहीं, मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में कई जगह जल जमाव हो गया। एनसीआर में मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। नोएडा की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। सुबह से हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मैं आपको बाढ़ बारिश की 12 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सैलाब से आधा हिंदुस्तान परेशान है। ये 12 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। बाढ़ बारिश से पूरा हिंदुस्तान परेशान है, चाहे पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके हों। हर जगह स्थिति बेहद भयावह है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड भी लगातार हो रहा है। रास्ते बंद हो रहे हैं। उत्तराखंड के कई रास्ते बंद हो गए, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन और बीआरओ की टीम लगातार लगी हुई है। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं और आप सहयोगी पूरे हालात के बारे में जानकारी देंगे। गणेश रायल हमारे साथ ऋषिकेश से मौजूद हैं, दिनेश मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं, रामानुज हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं, मनोज चतुर्वेदी बलिया से हमारे साथ जुड़ेंगे, मिर्जापुर से हमारे साथ राजेश मिश्रा मौजूद रहेंगे और जितेंद्र सोनी जालौन से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलिए आप ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। गणेश रायल, बताइए कि वहां पर गंगा का जो जलस्तर है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया था। अभी क्या अपडेट है, क्या स्थिति है वहां पर? आपको मैं बताना चाहूंगा, इस समय जो गंगा का जलस्तर है वो लगभग जो वार्निंग लेवल है उससे कुछ सेंटीमीटर नीचे है। और हम बात करें
इस गंगा घाट की, जो यहाँ पर त्रिवेणी घाट के पास है, तो लगातार दूर दराज से आए जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन वहीं जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और जल पुलिस है, वो लगातार गंगा घाटों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। उनको जो श्रद्धालु आए हैं उनको गंगा घाटों में ज्यादा जो रेलिंग है उससे आगे ना जाने की सलाह दी जा रही है ताकि किसी अनहोनी को रोका जाए। हालांकि फिर भी कई घाटों पर पैर फिसलने से बहने की कई सूचनाएं एसडीआरएफ द्वारा आ रही है। ठीक है, गणेश, मैं लौटता हूं आपके पास। दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। दिनेश, वहां पर कैसे हालात हैं? वाराणसी की बात करें, इस वाराणसी में इस समय हम दशाश्वमेध घाट के पर मौजूद है जहां कई विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। और वाराणसी में जो गंगा का लेवल है इस समय हालांकि 69 मीटर करीब है, जो कि वार्निंग लेवल से 1 मीटर महज कम है। पिछले 2 दिन पहले जो है एक करीब जो है वाराणसी के गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल 70 मीटर में पहुँच गया था, लेकिन बीती रात से गंगा का जलस्तर अब कम होना शुरू हो गया है। नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर, शुरुआत में तो 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा था, लेकिन अब जो है बीती रात से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी वाराणसी के जितने घाट हैं डूबे हुए हैं। गंगा किनारे, घाटों किनारे जितने भी मंदिर हैं लगभग सब डूबे हुए हैं, आधे से ज़्यादा डूब गए हैं। आप देख सकते हैं इस समय जहाँ पर यहाँ की दशाश्वमेध घाट की आरती, विश्व प्रसिद्ध आरती होती है, वो आरती स्थल को बदल दिया गया है। अब गंगा सेवा निधि छत पे आरती करा रही है। हम कैमरामैन पर्सन से कहना चाहेंगे कि उस जगह को दिखाएं जहां गंगा आरती का आयोजन है। आप देख रहे हैं कुर्सियां लगी है छत पे, जबकि यहाँ का बृहद गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट की। करीब 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से महज 200 से 200 लोग जो है यहाँ पर गंगा आरती में शिरकत कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर करके गंगा का जो घाट है उनका संपर्क टूट चुका है। 84 यहाँ घाट 84 घाट डूब चुके हैं। हालांकि अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर घट रहा है, कुछ दिनों में शायद जो है गंगा का पानी जो है नीचे आ जाए और स्थिति सामान्य हो। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि गंगा घाट पे ही रहते हैं, इनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं शंभू निषाद, मैं नामिक समाज से यहाँ पे हूँ। मैं संगठन मंत्री हूँ, निषाद समाज से हूँ। शंभू जी, क्या हालात है? गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा है और क्या कुछ प्रभावित हुआ है? कैसे यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है? कम से कम गंगा में जो नाव चलती है, कम से कम 1.5 से लेकर 2 नाव चलती हैं। कम से कम 2 से 2.5 लाख परिवार इसमें जो नाव न चलने की वजह से रोजी रोटी में संकट आ चुका है। और जो घाटों का वो संपर्क टूट चुका हुआ है। अब घाटों का संपर्क टूट जाने की वजह से जो यहाँ पे सैलानी हमारे काशी में आ रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए, घाट घूमने के लिए, तो उन लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। सावन का महीना भी चल रहा है काशी में, तो काशी में जो भी सैलानी आता है उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब गंगा आरती का जगह भी चेंज हो गया है और पूरी तरीके से नाव को बंद कर दिया गया है। जो मंदिर है गंगा किनारे, उनकी हालत क्या है? बहुत लोग रहते हैं, साधु संत सब लोग रहते हैं, उनका क्या स्थिति है? साधु संत का जो जगह था वो चेंज हो गया है, गंगा आरती जगह चेंज हो गया है। और जो यहाँ का जो मुख्य मंदिर सीता माता का मंदिर है वो पानी में समा गया है। सभी घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। गंगा खतरे के निशान से। अच्छी बात यह है कि 1 मीटर नीचे है। रामानुज का रुख कर लेते, देहरादून से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रामानुज, मौसम को लेकर के क्या मौसम विभाग की तरफ से अपडेट दिया गया? और आपके साथ ऐसा लग रहा है कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कीजिएगा कि इस बार मॉनसून ने ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी राज्यों में कुछ ज्यादा तबाही मचा दी है। कुंदन, कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में 2 प्रमुख नदियां हैं, बिंदाल और रिस्पना, और वहां का अगर आप जलस्तर देखेंगे तो वो भी बढ़ रहा है, चूंकि बारिश भी हो रही है। और जो हमारे साथ में लोग मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर में जो बारिश है वो इस बार कितनी ज़्यादा हो रही है। आप बताइए, इस बार बारिश कैसे हो रही है? हाँ जी, बारिश तो काफ़ी है इस टाइम। जो है बारिश का कोई समय नहीं है और जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रस्तों की वजह के कारण यही परेशानी है, बस ये शब्द बोलना चाहेंगे हम। तो जहाँ पर जल भराव है, आने जाने की दिक्कत हो रही है? हाँ जी, वहाँ पे जल भरने का कारण जो है लोग बागों को काफ़ी आने जाने में समस्या हो रही है। और दूसरी बात यह है कि रास्ते का मतलब कोई खास विशेष इतना वो नहीं है, ध्यान जो दिक्कत हो रही है। आप लोग स्टूडेंट हो, किस तरह बारिश का सामना कर रहे हैं, कैसे दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है कॉलेज जाने में। अभी तो हालांकि है नहीं, पर फिर भी 2-4 दिन पहले तो बहुत था यहाँ पानी भरा, तो कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आप बताइए सर कि कैसे खास तौर से जो नदियों किनारे हैं जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है?
हाँ, जब बारिश ज़्यादा होती है तो जल भराव हो जाता है और काफ़ी दिक्कत होती है, जिसमें कि आसपास के जो घर हैं उनमें पानी तक चला जाता है। ये दिक्कत होती है सामने। तो कुंदन, एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं और जो उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं, चाहे वो अलकनंदा है, भागीरथी, गंगा, धौली और इसी तरह से गंगा, यमुना, शारदा, कोसी जैसी जो नदियां हैं और उनमें जलस्तर किस तरह से बढ़ रहा है, कहां पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, इसको भी लगातार सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं और जिसमें SDRF जैसी जो एजेंसीज हैं, जो उनके जवान हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर के मैदानी क्षेत्रों तक अगर देखें तो इस बार कुछ दिक्कतों का ज़्यादा सामना करना पड़ा है, खासतौर से लैंडस्लाइड होने की वजह से और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की वजह से। जी ठीक है, रामानुज बने रहिए, आगे भी लौटते हैं आपके पास। जितेंद्र सूर्य हमारे साथ जालौन से मौजूद हैं। जितेंद्र, वहां पर हालात क्या हैं? बाढ़ बारिश के बाद जो मानसून आने के बाद क्या स्थिति है फिलहाल? वो इलाका है जहां पर 5 नदियों का संगम है। पंचनदा के नाम से यहाँ पे जाता है। बेतवा, यमुना, सिंध, पहुंच, कुंवारी नदियां यहाँ पर इनका संगम होता है। तो हालांकि अभी ऐसे ही जालौन में बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं और जो यमुना और बेतवा का जल स्तर है वो अभी फिलहाल थोड़ा घट चुका है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हर रोज रुक रुक कर बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको इस बाढ़ के खतरे का डर सताने लगा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है वो जालौन के मुख्यालय उरई में है, जहां पर लगातार हमारे पीछे भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि बारिश जो है वो लगातार हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे तमाम गली मोहल्ले हैं, इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति है, जल भराव है। वहां से स्कूली बच्चे निकलते हैं, तमाम लोग निकलते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अब यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है, चूंकि शहर का इलाका है तो दायित्व होता है नगर पालिका का, जो नाले नालियां हैं या जहां पर जल भराव की स्थिति है, नगर पालिका खास तौर पर उस पर फोकस करे। जिस तरीके से भी 2 दिन पूर्व भी जालौन की तस्वीर आई थी कि जालौन में कुल मिलाकर के बारिश तो लगातार हो रही है, लेकिन स्थिति सब कंट्रोल में। राजेश मिश्रा हमारे साथ मिर्जापुर से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, वहां पर स्थिति क्या है? जी, आपको बता दें कि हम मां विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर में यहाँ खड़े हैं। ये सबसे प्रमुख विंध्याचल का प्रमुख घाट है। आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन का भी मुस्तैद है। आपको अपने कैमरा मैन कहेंगे एक बार यहाँ का नजारा दिखाएं। यहाँ पे देखिए NDRF की टीम भी हमेशा एक्टिव है और आपको बताएं यहाँ पे देखिए एक तरफ बांस बांध दिया गया कि आगे कोई न जाए। यहाँ पे बम लोग आते हैं और यहाँ से भक्त हैं ये काशी विश्वनाथ और शिव द्वार यहाँ से जल लेके जाते हैं, उनको चढ़ाते हैं। इसकी मान्यता ये है कि जिस प्रकार संगम और विंध्याचल का जल काशी विश्वनाथ पड़ता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसको देखते हुए सभी भक्त यहाँ पे आते हैं और चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ को इलाहाबाद संगम का या विंध्याचल के जल से ही उनको जल अर्पण करें और उनका अभिषेक करें, जिससे पूर्ण हो। इसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। और आपको बता दें कि करीब इस समय आधे इंची प्रतिदिन के हिसाब से पानी डिक्रीज हो रहा है और अभी तक तो 3 दिन पहले तो यहाँ पे बहुत बड़ा रहा था। देख सकते हैं 3-4 सीढ़ियां तो बची हुई है यहाँ पे। 3-4 सीढ़ी जब चढ़ जाएगा तो यहाँ पे सब कुछ सभी सीढ़ियां डूब जाएंगे और खतरे के लेवल से आने लगेंगे। और हमारे साथ स्थानीय लोग भी उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे कितना बाढ़ आता है। यहाँ पे बाढ़ का जो बना है। ठीक है राजेश, हम लौटते हैं। दरअसल अपने दर्शकों को हालात लगातार हम बता रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हालात क्या हैं। जल प्रलय के चलते कई जगह तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। NDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी भी हैं। आपको एक ऐसे रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं जिसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। अब तक आपने बुलडोजर को एक्शन में देखा होगा, अवैध निर्माणों पर चलते देखा होगा, यहां तक कि बुलडोजर पर आपने बारात से लेकर जश्न तक की तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन अब आपको दिखाते हैं बुलडोजर ने कैसे एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कर फंसे लोगों को बाहर निकाला है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नाहन की। यहां भारी बारिश थी और इसके बाद मारकंडा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसके बीच 4 बच्चों समेत एक परिवार फंस गया। तभी उनको निकालने की पूरी कोशिश की गई,
हर तरफ से जब कोई तरीका नहीं मिल पाया तो आखिरकार बुलडोजर को पानी में उतारा गया। तस्वीरें देखिए, एक तरफ पानी के बीचों बीच लोग फंसे हैं, दूसरी तरफ मदद के लिए भीड़ है लेकिन वो लाचार है। तभी बुलडोजर उनकी तरफ भेजा जाता है। पानी के बीचों बीच मुश्किल से चलकर बुलडोजर वहां पहुंचता है जहां लोग मौजूद हैं। कई बार वो लड़खड़ाया भी, लेकिन आखिरकार वहां पहुंचने में कामयाब रहा। बुलडोजर को देखते ही मानो वहां मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बड़े ध्यान से उस पर चढ़ते हैं, एक एक कर उन्हें चढ़ाया जाता है। बच्चों को ड्राइवर के साथ बिठाया जाता है और उसके बाद ये बुलडोजर चलने लगता है। धीरे धीरे ये दूसरे किनारे तक पहुंचने में सफल हो जाता है और ये परिवार इस मुश्किल से बाहर निकल आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए दिनेश, एक बार फिर से रुक करते हैं क्योंकि बनारस वो शहर जहां पर मॉनसून के आते ही गंगा का जलस्तर बढ़ता है और वहां पर दिनचर्या लोगों की बदल जाती है। घाटों का संपर्क टूट जाता है, आरती की जगह, शमशान घाट की जगह सब कुछ बदल जाता है। दिनेश, सामान्य हालात कब होंगे और ये स्थिति जो आप बता रहे हैं अभी, ये कितने दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी वहां पर? कुंदन, देखिए, धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो ये माना जाता है कि वाराणसी और गंगा कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है एक दूसरे को। जैसे जैसे गंगा की स्थिरता अस्थिरता होती है, पूरा वाराणसी इससे प्रभावित होता है, गंगा घाट प्रभावित होता है, तमाम यहाँ पर जो है परंपराएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बार एक बार फिर जब गंगा का जलस्तर बढ़ा है, बढ़ने के बाद कई परंपराएं जो यहाँ पर एक तरह से बिखर गई है। सबसे बड़ी यहाँ पर पूर्व जो गंगा की आरती दशा समेत जहाँ पर हम मौजूद हैं, विश्व प्रसिद्ध आरती है। कई राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर गंगा आरती देख चुके हैं। आज वो गंगा आरती एक तरह से कहा जाए कि सांकेतिक तौर पर गंगा आरती का आयोजन छत पे किया जा रहा है। तो गंगा जैसे ही अपने जल स्तर अपने रौद्र रूप की तरफ बढ़ती हुई नजर आई तो बहुत कुछ प्रभावित हो गया। हम कैमरा पर्सन कहेंगे गंगा घाट को दिखाते रहे दर्शकों को। जो अगल बगल जितने भी घाट हैं, हमारे बगल में शीतला घाट है, यहाँ पर भी गंगा आरती होती है। ठीक बगल में दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, कमोबेश सबकी हालात सब डूबे हैं। ठीक बगल में शीतला मंदिर है जो बड़ी प्राचीनतम मंदिर यहाँ की कुंदन है, वो लगभग डूब चुकी है। वहाँ पर पूजा अर्चना वहाँ पर भी जो वहाँ की पुजारी है छत पे कर रहे हैं। तो गंगा का जलस्तर हालांकि कल से 2 दिन से कुछ कम होना जरूर शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी एक तरह से कहा जाए कि सारे घाटों का संपर्क टूटा है और गंगा किनारे जनजीवन एक तरह से अस्त व्यस्त है। आप यहीं के रहने वाले हैं, कितना प्रभावित हो रहा है? बढ़ने से सारी नावों बंद कर दी गई है, घाटों का संपर्क टूट गया है। गंगा आरती जो होती थी वो छत पे चली गई है। जो सैलानी बाहर से आ रहे हैं आरती वगैरह देखने में, वो देखने में बहुत परेशानी हो रही है। घाट पे छोटे छोटे मंदिर हैं, जो मेन मंदिर है सारे मंदिर डूब चुका है। और जो कॉरिडोर बना है वहाँ से मंदिर जाने का रास्ता बंद हो गया है। तो बहुत काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घाट हम कैमरा पर्सन कहें, हम बातचीत कर रहे हैं स्थानीय लोगों से, घाट दिखाते रहे यहाँ के बाढ़ के हालात क्या है, गंगा का जो जल। हमारे सहयोगी बलिया जुड़ गए हैं, वहां पर हालात क्या है ये जान लेते हैं, फिर लौटता हूं मैं आपके पास। मनोज, वहां पर क्या हाल है? बिंदु को पार कर चुकी है और आप हमारे पीछे देखिए, ये गंगा जो है का पानी जो है जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जिसकी वजह से जो तटवर्ती रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साजो अवलेश जी हैं कि आप क्या कहना है सर आपका, जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है? कहना यह है कि ये बलिया जनपद है और ये गंगा और घाघरा दोनों से जनपद पूरा घिरा हुआ है। और गंगा जी का किनारा उजियार घाट से शुरू होता है, गाजीपुर के आगे उजियार घाट से, और आपके माझी घाट छपरा तक जाता है। तो नदी इस समय उफान पे है और किसानों की काफी जमीन जो है इसमें काफी नुकसान हो गया है और बाढ़ काफी बृहद पैमाने पे फैला हुआ है। तो हमेशा कुछ ना कुछ गंगा के किनारे का नुकसान होता है और सरकार की जो है सैकड़ों करोड़ की स्कीम आती है और उससे अभी कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि किनारे किनारे बंधा होना चाहिए, किनारे बंधा होना चाहिए। तो ये स्थिति है। और ये देखिए कि ये जो बलिया का इलाका है ये काफी लंबा इलाका है और हर साल यहाँ पर तटवर्ती इलाकों के लोग करते हैं। और खास बात यह है कि गंगा के किनारे बिहार से सटे हुए तमाम जनपद हैं बिहार राज्य के,
इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो किसानों का नुकसान होता है, क्योंकि कई फसलें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। मनोज बने रहिए। गणेश का एक बार फिर से हम लोग करते, ऋषिकेश में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। गणेश, कल क्यों वार्निंग लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर गंगा पहुंच गई थी, और क्या ये स्थिति दोबारा से फिर से पैदा हो सकती है, और उसके बाद कल कैसे हालात थे, और अगर ये स्थिति दोबारा से पैदा होती है तो तैयारी क्या रहती है वहां पर आमतौर पर प्रशासन की? कुंदन, कल दोपहर के बाद जलस्तर गंगा का बढ़ गया था, जो यहाँ पर 339.50 है, उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर यानी 0.60 पर गंगा का वार्निंग लेवल से ऊपर था। दोपहर बाद धीरे धीरे वो कम होना शुरू हुआ। इससे पूर्व भी 2 बार पहले भी गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर चुका है। अगर चेतावनी रेखा को पार करता है तो लगातार प्रशासन द्वारा चेतावनी जारी की जाती है, जो गंगा के घाट है उसके किनारे कोई भी श्रद्धालु या स्थानीय लोग नहाने से बचें। मैं अगर अभी आपको दिखाऊं तो जो मैं त्रिवेणी घाट का जो ये इलाका है, सामने जो ये देख रहे हैं, ये त्रिवेणी घाट जहाँ पर गंगा आरती होती है, जहाँ पर ये श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर गंगा आरती होती थी। इस समय जो शेडेड एरिया है वहां पर गंगा आरती कराई जा रही है। इस पूरे इलाके में देख सकते हैं कि अभी भी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, और जैसे ही पहाड़ों में बारिश होती है, लगातार पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही है, तेज बारिश वहां पर हो रही है, तो उसके बाद गंगा का जलस्तर ऋषिकेश में बढ़ जाता है। तो उसके कारण अचानक पानी जो बढ़ता है, उसके बाद यहाँ पर जो अगर गंगा घाटों के किनारे होंगे तो उनके बहने की संभावना बनी रहती है। लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है गंगा घाटों के किनारे ना जाएं और सुरक्षित रहें। ठीक है गणेश, हालात पर नजर बना रखिए। रामानुज हमारे साथ मौजूद है। रामानुज, पूरे उत्तराखंड को लेकर के ओवरऑल क्या स्थिति है? मौसम विभाग क्या कह रहा है, अगले कुछ दिनों के लिए क्या फोरकास्ट है? और इस बार ऐसा लग रहा है कि मानसून बहुत ज्यादा एक्टिव है और इससे नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। कुंदन, उत्तराखंड के मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी, कुछ पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, इस तरह की चेतावनी जारी की गई। और देहरादून में भी आज अगर आप सुबह से देखेंगे, कई इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। लेकिन प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, जिसमें आप देखेंगे अलकनंदा, पिंडर, धौली गंगा, भागीरथी गंगा, यमुना और शारदा, कोसी जैसी जो नदियां हैं, इन नदियों के जलस्तर को लेकर के फिलहाल मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी तरह से कोई कहीं अप्रिय घटना ना होने पाए। एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं राजधानी देहरादून की। अगर नदियों का जलस्तर आप देखेंगे तो इसी तरह से कई स्थानों पर अचानक बढ़ता है, जिसे यानी कि अगर स्थानीय भाषा में कहें राप्ता आ जाता है। अचानक पानी आने की वजह से जब जलस्तर बढ़ता है तो इससे लोग फंस जाते हैं। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की भी जा रही है और लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ में है और इनसे भी जानते हैं पर प्रशासन और सरकार की नजर भी बनी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज आपका और तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाढ़ बारिश के हालात कैसे हैं और क्या तैयारियां अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में प्रशासन की, और नदियों का जलस्तर क्या है, ये तमाम जानकारी हम आपको देने का प्रयास तमाम सहयोगियों के माध्यम से कर रहे थे। फिलहाल